मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप आज मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो है, तो कई बार आप लोग जब खाली समय होता है या थोड़ा फ्री होते हैं तो आप सोचने लगते हैं या समय के साथ सोचते हैं कि जिंदगी क्या है। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सीरियस हो जाते हैं। तो इसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और उसको शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने अपने विचार रखता हूँ। ये जिंदगी एक सफर है, कभी कुछ पाने का, कभी कुछ खोने का। हर मोड़ पर हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पाते हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ पीछे भी छूट जाता है। यह जिंदगी का, जीवन का स्वाभाविक चक्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बचपन सबसे खूबसूरत दौर होता है। खेल, मस्ती, हंसी, नटखट शरारतें से भरा होता है। हमें अपार प्रेम, दुलार, सुरक्षा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी मासूमियत धीरे धीरे खोने लगती है। बेफिक्री की जगह जिम्मेदारियों जो है लेने का समय आ जाता है। लोग कहते हैं कि अब आप बड़े हो रहे हैं तो आप अपना पढ़ाई करिए, पढ़ाई में बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ज़िंदगी का सवाल है। तो ये चीज़ें आपको कई बार जो है आपकी मस्ती कम हो जाती है जब आप सीरियस पढ़ाई में या उस चीज़ों में हो जाते हैं। तो खेल में भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। तो जब हम किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो हमें भीतर से ढेर सारे सपने पलने लगते हैं। आत्मनिर्भर बनने की चाह, कुछ नया करने की ललक, दुनिया को जीतने की तमन्ना हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन इसी दौर में हम अपने बचपन की मासूम हंसी और निश्चल दोस्ती का कहीं पीछे छोड़ देते हैं। जब हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं, नौकरी, परिवार, समाज में अपनी पहचान बना लेते हैं, तब हमें स्थिरता, सुरक्षा का आभास होता है। लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं हमारा बचपन का जुनून, वो दीवानगी, अटूट आत्मविश्वास भी खोने लगता है। जिम्मेदारियों का बोझ कई बार हमें जकड़ लेता है। उम्र के बुढ़ापा जो है, इस उम्र के पड़ाव में हमें अनुभव का खजाना मिलता है और हम जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को समझ चुके होते हैं। हमारे पास सलाह देने की शक्ति होती है, लेकिन हमारी अपनी शारीरिक क्षमताएं और जवान ऊर्जा है, जवान है दिन, वो जोश, फुर्तीला अंदाज कहीं खो जाता है। अब हमें ज़्यादा आराम और सुकून और अपनापन चाहिए। जिंदगी हमें हर कदम पर कुछ ना कुछ देती है और कुछ ना कुछ छीन भी लेती है। लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम जो खो रहे हैं उस पर हम अफसोस ना करें, बल्कि जो पा रहे हैं उसका आनंद लें। हर बदलाव में
खूबसूरती है, हर पड़ाव में नई सीख है। अब मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो है, आप जब बहुत पढ़ने वाले छात्र हो जाएंगे तो आपके पढ़ने वाले छात्र होने के कारण क्या होता है कि आपके दोस्त कम हो जाते हैं, क्योंकि जो खेलने वाले कूदने वाले दोस्तों का अलग नेचर ग्रुप होता है, तो वो संख्या ज़्यादा होती है। कुछ चंचल बदमाशियाँ कर रहे होते हैं, वो भी ग्रुप बड़ा होता है। तो आप जब अपने भविष्य के लिए, करियर के लिए आगे पढ़ाई मेहनत करते हैं, तो आपके जो ग्रुप है दोस्तों का वो थोड़ा कम हो जाता है। लोग मजाक भी करते हैं, बहुत पढ़ाकू है, तो मगर वो समय बताता है जो है वो आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार आप जब बहुत आगे बढ़ते हैं तो आप जो आपके पास बहुत से रिश्तेदारों और लोगों के साथ मिलने का, मित्रों के साथ मिलने का थोड़ा थोड़ा समय कम हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी जो मित्रों से मिलने की खुशियाँ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। रिश्तेदारों से मिलने की जो मिलना बैठना घूमना फिरना पिकनिक मनाना, वो सब चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब आप पैसा कैरियर की तरफ भाग रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। यदि आप जो खुशियों की तरफ भाग रहे हैं, खुशियाँ मित्रों रिश्तेदारों आप जो है की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ज़िंदगी पूरा बैलेंसिंग का खेल है। आप कितना आप सोचते हैं कितना चाहिए, कितना आपको बढ़ना है, कितना आपको खुशियाँ से जो है दोस्तों के साथ बैठना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसी के साथ धन्यवाद। आप कोई कमेंट देना हो तो आप कमेंट दें, जो उसको कि मैं आगे वीडियो में कवर कर सकूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।